वेलकम बैक टू माय चैनल थाई बीएल सीरीज डोंट बी टू इमोशनल। सेकंड एपिसोड का हिंदी एक्सप्लेनेशन है कुछ इस तरह। एपिसोड की शुरुआत उस पॉइंट से जहां पर जेन जेनेली से पूछता है क्या वो जेन का बॉयफ्रेंड बनेगा, मगर जेनेली जवाब क्या देगा वो तो उल्टी करने लग जाता है। अगले दिन सुबह गैप को जब इस बात का पता चलता है तो अफसोस करता है कि जेनेली ने ये क्या कर दिया, मतलब किस करने की जगह उल्टी कर दी। मीनवाइल वहाँ पर जेन को एंटर करते देख जेनेली भागने की कोशिश करता है, मगर गैप जेनेली को रोकते हुए कहता है पागल है क्या, वो चुपचाप यही बैठेगा और जेन के साथ बात को क्लियर करेगा। तो जेन जब पूछता है कल रात के सवाल का जवाब अभी तक जेनेली ने दिया नहीं। पहले तो जेनेली हिचकिचाते हुए कहता है उसे तो सवाल याद ही नहीं, और फिर तब तक वहाँ पर प्रोफेसर आ जाते हैं। लेक्चर में प्रोफेसर समझाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले कैटेगरी के लोग गिवर्स कहलाते हैं। ये लोगों की सेवा में बिलीव करते हैं और समाज को बेहतर दिशा में लेकर जाते हैं, लेकिन इन्हें सावधान होना पड़ता है क्योंकि यही समाज फिर उनका फायदा भी लेने लगते हैं। दिखाया जाता है लेक्चर तो चल ही रहा है लेकिन जेन और जेनेली भी सीक्रेटली एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर रहे हैं। प्रोफेसर आगे बताती है दूसरी कैटेगरी का नाम है टेकर्स। ये वो कैटेगरी है जो अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे लोगों से समाज को बच के रहना चाहिए। और तीसरी और आखिरी कैटेगरी का नाम है मैचर्स। ये किसी की मदद तभी करते हैं जब बदले में इन्हें मदद मिले। तो अब जेनेली भी सोचता है कि जेन आखिर किस कैटेगरी में आता है। अब इसी दौरान जेन और जेनेली को इतने क्लोज होते देखकर यूनिवर्सिटी के बाकी बच्चे उनके रिश्ते को लेकर चर्चा करने लगते हैं। क्या इनके बीच सचमुच कुछ चल रहा है, क्या जेन गे है? तो दिखाया जाता है ऐसा नहीं है कि जेनेली ने जेन को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन हाँ जेन के साथ टाइम बिताकर उसे समझने की कोशिश जरूर कर रहा है। अब जब जेनेली जेन के घर आता है तो उसके घर की बड़ी तारीफ करता है, कहता है कि पिछली बार नशे में था इसीलिए तब उसने जेन के घर को गौर से देखा ही नहीं। मीनवाइल जब जेन को चक्कर आता है तो जेनेली पूछता है तबीयत तो ठीक है ना? तो जेन बताता है उसे माइग्रेन की प्रॉब्लम है और फिर उसके लिए जेनेली को इतना फिक्र करते देख जेन को अच्छा भी लगता है। फिर बात आती है घर में रखे पियानो की, तो जेन इसे बजाकर जेनेली को सुनाने लगता है। दिखाया जाता है कि जेन पियानो को बहुत ही अग्रेसिवली बजा रहा है, हालांकि ये भी देखकर कोई भी बता देगा कि पियानो बजाने में जेन प्रो है। जेनेली जब इसमें इंटरेस्ट लेता है तो जेन उसे सिखाने भी लगता है। इसी बीच जेन जेनेली को एक नेकलेस भी गिफ्ट करता है और कहता है अब तो सबको लगने लगा है कि दोनों डेट कर रहे हैं, लेकिन क्या जेनेली बताएगा वो जेन को लेके क्या सोच रहा है? जेनेली कहता है कि जैसा लोग जेन के बारे में सोचते हैं जेन तो वैसा है ही नहीं, या फिर सच में वो अभी भी जेन को सही से जान नहीं पाया और यही कंफ्यूजन की वजह से वो जेन को जवाब नहीं दे पा रहा। जब जेन पूछता है इसका मतलब जेनेली जो भी उसके लिए फील कर रहा है सब कुछ डिनाई कर जाएगा? जेनेली कहता है नहीं, फिलहाल वो जेन के साथ टॉकिंग स्टेज पर रहना चाहता है और धीरे धीरे जेन के साथ इस रिलेशनशिप को डेवलप करना चाहता है। तो अब जेन भी ये कहकर मान जाता है ठीक है, फिर वो भी खुद को प्रूव करके दिखाएगा। अब अगले कट में दिखाया जाता है कि काफी दिनों से दोनों मिले नहीं, इसीलिए जेन जेनेली को बहुत मिस कर रहा है। जेनेली जब पूछता है जेन को वैलेंटाइंस डे पर क्या गिफ्ट चाहिए, जेन कहता है कुछ ऐसा जो उसके पास नहीं है। अब जेनेली भी सोच में पड़ जाता है कि जेन इतना अमीर है, ऐसी कौन सी चीज है जो उसके पास नहीं है। जेन कहता है जेनेली ने जो स्केचेस बनाकर इंस्टाग्राम में पोस्ट किए उसे बहुत अच्छे लगते हैं, तो इससे जेनेली को एक आइडिया मिलता है और फिर वो अपनी बहन की मदद से एक छोटा सा मिनिएचर बनाता है। इसी दौरान बहन जब कहती है कि जेनेली जिसे डेट कर रहा है उसे घर सबसे मिलवाने कब लाएगा, जेनेली बताता है कि अभी वो डेटिंग नहीं कर रहे और इसी दौरान सुई से जेनेली को चोट भी लग जाती है। अब अगले दिन कॉलेज का सीन। सबसे पहले तो जेनेली अपने दोस्त से इस बात की माफी मांगता है कि उसने जेन को लेकर झूठ बोला, यही कि वो जेन को पसंद नहीं करता। तो दोस्त कहती है जाने दो, और अच्छा ही है कि जेन एक लड़के को डेट कर रहा है, किसी लड़की को करता तब तो उसे और ज्यादा तकलीफ होती। अब वैसे ही पूट को तो ये बातें अच्छी नहीं लग रही, फिर अचानक उसकी नजर जब जेनेली की उंगली पर लगे बैंडेड पर पड़ती है तो वो घबरा कर पूछता है जेनेली ने जेन के साथ कोई डील तो नहीं कर लिया? तो जेनेली बात को हल्के में लेते हुए कहता है अरे इस चोट से जेन का क्या मतलब, ये तो उसे सुई चुभने से लग गई है। तो पूट बताता है ओम को तो वो पहचानता है ना, उसे नेशनल टीम में एंट्री मिल गई है, लेकिन लगता है क्या वो इस काबिल है? तो यहाँ पर जेनेली याद करता है ओम ही तो वो बंदा था जिसका बॉल टारगेट तक न पहुंचकर जेन की तरफ चला गया था। तो अब जब ओम उस लायक है ही नहीं तो उसे नेशनल टीम में एंट्री मिला कैसे? यहाँ जेन ने ओम की मदद की और ओम का स्पोर्ट्स कार जेन ने अपने नाम कर लिया। अब जब जेनेली कंफ्यूज होकर पूछता है कि ऐसे डील के कंडीशंस क्या होते हैं, तो
पूट बताता है कंडीशन एक ही है, तुम्हारी ख्वाहिश जेन पूरा करेगा, लेकिन बदले में वो जो चाहेगा उसे देना पड़ेगा। जेनेली जब पूछता है ये सब करके जेन को क्या मिलता है, पूट कहता है वो तो नहीं पता, लेकिन हाँ वो दूसरों के दिमाग से खेलता जरूर है और इस बात का पूरा यकीन भी दिला देता है कि वो जेन के लिए स्पेशल है। और इस बात को सच मानकर जब कोई जेन से मदद मांगता है तो जेन उससे डील कर लेता है। अब ये सब सुनकर जेनेली कुछ कहता तो नहीं, लेकिन उसे याद जरूर आता है जेन ने स्पेशल होने की बात तो जेनेली से भी कही थी। पूट आगे ये भी कहता है कि जेनेली जेन को हल्के में न ले, उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी साइकोलॉजी की पढ़ाई पूरी की है, शायद इसीलिए वो दूसरों को बहुत इजीली मैनिपुलेट भी कर लेता है। पता भी है कि वो 27 साल का है। अब जेन के खिलाफ इतनी सारी बातें सुनकर जेनेली तो बहुत इरिटेट हो जाता है। पूट कहता तो है कि वो ये सारी बातें इसीलिए बता रहा था कि जेनेली जेन के ट्रैप में न फंस जाए, मगर अब तक जेनेली का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो सीधा पूट को पंच ही मार देता है। कट टू जेनेली का मूड ऑफ देखकर जेन पूछता है बात क्या है, तो जेनेली कहता है कितने लोग हैं जो जेन को पसंद नहीं करते। इस बात से जेन परेशान नहीं होता, तो जेन कहता है लोगों को उसे लेकर बहुत वहम है, लेकिन वहम तो वहम होते हैं, उन्हें लेकर परेशान क्यों होना। इसी बीच लाइसेंस चेकिंग और अदर फॉर्मेलिटीज के लिए पुलिस जेन की गाड़ी को रोकती है। मीनवाइल जेन का आइडेंटिटी कार्ड जेनेली के हाथ लग जाता है। जेन के डेट ऑफ बर्थ से पता चल ही जाता है कि पूट जेन को लेकर जो एज वाली बात कर रहा था वो सच है। अब जब गुस्से से जेन जेनेली का हाथ पकड़ता है तो जेनेली डर जाता है, मगर फिर जेन सवाल करता है उसके हाथ में ये चोट कैसे लगी। जेनेली कह तो देता है सुई से, लेकिन जेन को लेकर उसके डाउट्स और भी बढ़ जाते हैं। जब जेन पूछता है क्या इसे लेकर जेनेली परेशान है, जेनेली कहता है कि पहली बार ऐसा हुआ है। इनका साइड लेते हुए उसने पूट पर हाथ उठाया। तो क्या अब जेन बताएगा ये एज और हार्वर्ड को लेकर क्या इशू है। जेन कहता है उसने इन चीजों के बारे में नहीं बताया क्योंकि उसे नहीं लगता उनके रिश्ते से इनका कोई लेना देना है। जब जेनेली पूछता है क्या ओम का स्पोर्ट्स कार जेन ने छीन लिया, जेन ने कहता है उसने छीना नहीं। जब फिर से जेनेली पूछता है टी को जेल भेजने वाला क्या जेन है, तो जेन कहता है नहीं, टी तो जेल गया क्योंकि उसने पैसों में हेरा फेरी की थी। अब जब जेनेली सवाल करता है फिर टी के साथ जो उसने डील किया था उसका क्या, तो जेन कहता है हेल्प करने और फेवर करने में फर्क है। मदद तो बिना किसी उम्मीद की जाती है, लेकिन फेवर बिजनेस ट्रांजैक्शन जैसा है और यही वजह है कि किसी को भी फेवर करने से पहले वो एग्रीमेंट बनाना प्रेफर करता है। अगर बदले में वो कुछ मांग भी रहा है तो क्या वो गलत हो गया। बाय द वे अब भी जब जेन देखता है कि जेनेली कंफ्यूज्ड है तो वो जेनेली से रिक्वेस्ट करता है उसे जेनेली के फैमिली मेंबर से मिलना है ताकि वो खुद को इंट्रोड्यूस कर सके और बता सके कि वो और जेनेली टॉकिंग स्टेज पर हैं। तो अब अगले कट में जेनेली जेन को अपनी फैमिली मेंबर से मिलाता तो है, मगर ये कहकर कि ये सीनियर है और उसका दोस्त है। अगर जेन जेनेली के फैमिली को बता देता है कि वो और जेनेली टॉकिंग स्टेज पर हैं और सरप्राइजिंगली जेनेली की फैमिली इस बात को बहुत पॉजिटिवली लेते हैं, खासकर जेनेली की बहन जो इस बात को कंफर्म भी करती है जेनेली ने जिसके लिए गिफ्ट बनाया था वो यही था ना। वही मम्मी कहती है कि जेनेली के अब तक के सारे बॉयफ्रेंड्स में से यही सबसे हैंडसम है। कट टू ऑर्डर्स बहुत है, इसीलिए जब जेनेली मम्मी का हाथ बटाने लगता है तो जेन कहता है उसे भी मदद करनी है, लेकिन फिर जड़ी बूटियों को लेकर जेन को तो कोई ज्ञान है नहीं। तो अब जेनेली सिखाने लगता है कि इस काम को किया कैसे जाता है। वही जेनेली के फैमिली को ये देखकर अच्छा लगता है कि चलो इन दोनों में इतनी अंडरस्टैंडिंग तो है। इस दौरान जेन पूछता भी है कि जेनेली डिजिटल वेइंग मशीन का इस्तेमाल क्यों नहीं करता। जेनेली बताता है क्योंकि उसके पेरेंट्स को उसकी आदत नहीं है। अब जब इन जड़ी बूटियों को काटने की बारी आती है तो जेनेली जेन से कहता है वो भी कोशिश करके देखे। अब डर तो सबको लग रहा है कि जेन ये कर पाएगा कि नहीं। तो एक सस्पेंस के बाद जेन कर तो देता है, मगर मम्मी की चीख भी निकल आती है। अगले सीन में सबको एक साथ डिनर करते देखते हैं। मम्मी जब पूछती है कि जेनेली कॉलेज में कैसा है तो जेन बताता है जेनेली बहुत प्यारा है और सबकी मदद करता है। मम्मी भी कहती है कि जेनेली बचपन से ही ऐसा है, इसीलिए तो तीनों बच्चों में से उन्हें जेनेली की फिक्र सबसे ज्यादा होती है। वेल जब यहाँ पर जेन कहता है कि खाना खाने के बाद वो बर्तन धो देगा तो जेनेली शॉकिंगली सवाल करता है जेन को बर्तन धोना आता है। जेन पूछता है क्यों, क्या डिश वॉशर नहीं है। अब ये सुनकर सब हंसने लग जाते हैं। अगले सीन में जेन जब सबको टाटा बाय बाय कह के जाने लगता है तो जेनेली ये कहकर घर के अंदर चला जाता है कि उसे जेन को कुछ देना है। मीनवाइल वहाँ आता है जेनेली का छोटा भाई जेट और जेन के कार को देखकर इतना इम्प्रेस हो जाता है कि रिक्वेस्ट करता है उसे इस कार की कुछ फोटोज लेनी है। अब जेट को इस कार में इतना इंटरेस्ट लेते देखकर जेन जेट से कहता है कि उसके पास भी ऐसी कार हो सकती है। बस जेट को ये कहना होगा
कि उसे भी ऐसे एक कार चाहिए। अब इससे पहले कि जेत कुछ रिएक्ट करे वहाँ जेनेली आ जाता है। तो जेत तो चला जाता है घर के अंदर, वहीं जेनेली कहता है लग रहा है उसके घर का हर मेंबर जेन को पसंद करने लगा है। जेन जब पूछता है लेकिन उसे लेकर जेनेली क्या सोच रहा है, वैसे बस जेनेली बोलकर तो दिखाए, खुद को साबित करने के लिए जेन किसी भी हद तक जा सकता है। तो अब जेनेली जेन के सवालों का जवाब तो नहीं देता, लेकिन हाँ उसे कुछ जड़ी बूटियां जरूर देता है, कहते हुए कि माइग्रेन की समस्या हो तो पापा अक्सर इसे पेशेंट को देते हैं, इसे लेना कैसे है पूरा डिटेल्स उसने इस पेपर में लिख दिया है ना। उसे तो डर है कहीं जेन जड़ी बूटी को कच्चा ही चबा ना ले। दिखाया जाता है जेन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए पहले जड़ी बूटियों को उबालता है, फिर चाय के कप में डालकर एक एक घूंट पीने लगता है। अगले दिन लेक्चर खत्म होने के बाद पूट जब क्लास से बाहर निकलता है तो बाकियों के साथ साथ पूट भी ये देखकर हैरान हो जाता है। उसके बाइक को किसी ने खून से नहला दिया है और बहुत बदबू भी आ रही है। जब जेनेली पूछता है ये किसका काम हो सकता है तो पूट भी कह देता है जेन के अलावा तो कोई हो ही नहीं सकता, इसीलिए जेनेली ज्यादा अनजान बनने की कोशिश न करे। अब अगले सीन में वैलेंटाइंस डे के अवसर पर जेनेली और जेन दोनों ही बाहर लंच करते दिखाई देते हैं। यहाँ जब जेन जेनेली को बहुत सुंदर सा बुके गिफ्ट करता है तो जेनेली कौन से फूल है ये, जेन बताता है इसे लिलैक कहते हैं, जिसका मतलब हुआ फर्स्ट लव। अब इन सब के लिए पहले तो जेनेली खुश हो जाता है, मगर फिर कहता है वो जो गिफ्ट जेन के लिए लाया है इन सब के सामने तो वो कुछ भी नहीं है। और फिर जो डॉल उसने कभी बहन के साथ मिलकर बनाया था वही जेन को थमा देता है। तो जेन को ये गिफ्ट सिर्फ अच्छा ही नहीं लगता, बल्कि जब उसे पता चलता है कि जेनेली ने इसे खुद अपने हाथों से बनाया है तो वो समझ भी जाता है कि उस दिन जेनेली की उंगली में चोट क्यों लगी थी। बाय द वे यहाँ पर जेनेली जेन को एक और सरप्राइज देता है, अपनी वो पेंटिंग दिखाता है जो वो कंपटीशन के लिए सबमिट करने वाला है। जेन जब पूछता है इसमें दोनों वर्जन जेनेली के ही है ना, जेनेली कहता है कंपटीशन का थीम है द पर्सन वी ट्रस्ट, और अब जेन की वजह से वो खुद पर और ज्यादा ट्रस्ट करने लगा है। अब जब जेन पूछता है कि जेनेली आज की रात उसके साथ ठहरेगा, जेनेली कहता है वो चाहता तो है लेकिन कल सुबह साइकोलॉजी का क्विज है, पूरी रात उसे इसी की तैयारी करनी है। जेन कहता है फिर तो ये और अच्छी बात है, अब ज्यों कि उसने साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है तो पढ़ने में वो जेनेली की मदद करेगा। फिर बहुत रात हो गई तो घबराने की भी जरूरत नहीं है, उसी के घर रह जाएगा। तो अब अगले दिन सुबह हम जेनेली को टेस्ट देते देखते हैं, लेकिन फिर वो ये भी सोच रहा है कि पिछली रात जेन के साथ हुआ क्या। तो पहले तो जेन साइकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक जेनेली को समझाता है, और फिर जब जेनेली उसके सवालों के सही जवाब दे देता है तो जेन कहता है पढ़ाई तो बहुत हो गई, अब कुछ और करते हैं। अब जब जेन धीरे धीरे जेनेली के करीब आने लगता है तो अब उन पलों को सोचकर जेनेली का ध्यान पूरी तरह टेस्ट से भी हट जाता है। वापस से बात करें कल रात की तो जेनेली जब जेन को टोकता है ये कहकर कि उसने कभी पहले किसी के साथ ये सब नहीं किया है, तो जेन कहता है फिर आज करते हैं, लेकिन हाँ अगर जेनेली को कहीं भी अनकंफर्टेबल फील हुआ तो बता दे, भले ही वो रुक जाएगा लेकिन फोर्स कभी नहीं करेगा। तो अब इनके बीच बात आगे भी बढ़ती है और खत्म भी हो जाती है। जेन जेनेली को की कार्ड थमाते हुए कहता है अब से घर उसका भी हुआ। गौर करने वाली बात यह है कि जेनेली यहाँ इनकार नहीं करता बल्कि चुपचाप की कार्ड ले लेता है, मानो कि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा हो। तो फिलहाल जेनेली पहुँचता है वॉशरूम, जहाँ उसे मिलता है एक बॉक्स। चेक करने पे पता चलता है पहले शेल्फ में तो रखा हुआ है बहुत सारे परफ्यूम्स, लेकिन फिर दूसरे शेल्फ में रखे हुए हैं बहुत सारे नेकलेसेस। अब जब उनमें से एक लॉकेट को जेनेली खोल कर देखता है तो नोटिस करता है कि खून के धब्बे लगे हुए हैं। मीनवाइल वहाँ पहुँच जाता है जेन और पूछता है जेनेली यहाँ क्या कर रहा है। जेनेली कह तो देता है कि उसे इसकी डिजाइन अच्छी लगी इसीलिए चेक कर रहा था। तो जेन पहले तो वो नेकलेस जेनेली से ले लेता है और फिर कहता है जल्दी से वॉशरूम का काम करके लौटो, तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। अब अगले दिन कॉलेज का सीन जेनेली को इतना खुश देखकर गैप पूछता है पक्का ना जेनेली जेन के साथ खुश है, क्योंकि वो जेन को अच्छे से नहीं जानता और पुट की बातों पर यकीन करे तो जेन पे भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन अगर जेनेली जेन को लेकर कॉन्फिडेंट है तो उसे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अभी ये बातें हो ही रही थी कि सामने नजर आ जाता है पूट, लेकिन इस बार पूट ही जेनेली को अवॉइड करके वहाँ से चला जाता है। कट टू वॉशरूम में जेनेली किसी के सिसकने की आवाज सुनता है। पहले तो जेनेली को लगता है ये उसका वहम है, लेकिन फिर उसे मिल जाती है जूई। यहाँ जेनेली को देखते ही जूई जेनेली से कहती है प्लीज जेन से कहो चैम को उसका पीछा करने के लिए मना करे, वरना वो सच में बर्बाद हो जाएगी। जब जेनेली कहता है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो जूई थोड़ा गुस्से में कहती है जेनेली तो जेन को डेट कर रहा है ना, फिर उसके बारे में जेनेली को कुछ क्यों नहीं पता है। और फिर एक कार्ड जेनेली को थमाते हुए कहती है अगर जेन की असलियत जानना हो तो इस नंबर पे कॉल करो। दिखाया ये भी जाता है इस कार्ड पर जो सिंबल प्रिंट किया गया है जेन के मोबाइल के बैक कवर में भी यही निशान है। तो अब फोन के बजते ही जेन कॉल आंसर करता है और कहता है तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ।
हूँ। और फाइनली इसी पॉइंट पर इस सीरीज का ये सेकंड एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एक्सप्लेनेशन आप सबको पसंद आया है? अगले एपिसोड के अपलोड पर आपको मिले नोटिफिकेशन, इसके लिए आप करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक। जल्द मिलते हैं, तब तक गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय।